हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि कल हमने डेली के चार्ट पे यहाँ पे प्लान किया था कि अगर ये यहाँ पे फ्लैट ही ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में कोई भी रेंज बनाता है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि 70 to 60 पॉइंट का एसएल डाल के हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल का पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये ओपन ही गैप डाउन हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट करीब 200 यानी कि 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पे इसने गैप अप ओपनिंग दिया, और गैप अप ओपनिंग के बाद में एक तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, ये वोलेटाइल सिचुएशन में हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूं कि आज का यानी कि लो है, यानी कि आज का लो है अपना 47,800 के आसपास। ठीक है, ये लो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कल बैंक निफ्टी इसको नीचे की साइड में, अगर यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन करता है, यानी कि 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो उसके बाद में आपको यहाँ से करेक्शन देखने का मिलेगा। यानी कि कितने पॉइंट का करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि 47,500 के आसपास तक यहाँ पे बैंक निफ्टी आने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको क्लियर शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस लो को ये कंटिन्यू में यहाँ पे फर्स्ट हाफ में अगर ये ब्रेक करता हुआ आता है, तो ये वाला जो लो है, यानी कि अगर हम डेट वाइज अगर इसको देखें, तो यहाँ पे ये अपना जो लो है इसका कितना है, इसका लो है 47,500 के आसपास। ठीक है, तो अगर ये 500 के पास में यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे नीचे की साइड में इसको ब्रेक करके आता है और यहीं पे सस्टेन करके क्लोजिंग देता है, सपोज दैट कि अगर ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ आया और इसने यहाँ पे लो लगाया 47,500 के आसपास, और इसने जो यहाँ पे अगर ये जो क्लोज कर रहा है, अगर ये क्लोज कर रहा है 47,550 के आसपास, तो यहाँ पे आपको क्लियर ध्यान में रखना है कि अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो 47,800 का स्टॉप लॉस, और नेक्स्ट डे अगर इसको नीचे की तरफ ये कंटिन्यू करता है, यानी कि 550 को नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, तो आपके जो नेक्स्ट टारगेट यानी कि जो निकल के आएंगे 46,850 के आसपास के यहाँ पे निकल के आएंगे। और अगर यहाँ से जैसे ही ये फॉलो थ्रू करेगा तो ये इस रेंज तक यहाँ पे आ सकता है। तो हमको क्लियर में ध्यान में रखना है कि अगर ये इस वाले लो को ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 47,625 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जो रहेगा 47,500 के आसपास। ये इंट्राडे में आपको दोनों यहाँ पे टारगेट मिल सकते हैं। उसके नीचे अगर यहाँ से अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ कंटिन्यू कर देता है तो ऑलमोस्ट ये वाला जो गैप है इसको फिल करने यहाँ पे बैंक निफ्टी आ सकता है, जो कि गैप निकल के आता है 44,600 के 600 to 800 के आसपास। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन हमें इंट्राडे में कहाँ ट्रेड करना है, वो हम अभी 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे प्लान करते हैं। तो आज की डेट में जो ये हुआ कि बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद में इसने यहाँ से एक लो लगाया। यहाँ पे हमने एक ट्रेड भी, यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे हमने ट्रेड भी लिया था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे पूरे दिन जैसे इसने वोलेटाइल सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की है। अगर ऑलमोस्ट देखें तो 800 से लेके और आपका यानी कि 48,000 से लेके 850, यानी कि 47,850 से लेके 48,000, इस रेंज में ये कंटिन्यू घूमता रहा है। तो 150 पॉइंट के अगर मूवमेंटम में बैंक निफ्टी अगर 150 पॉइंट के अंदर रेंज में घूमता है तो हमें कोई बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप एवरीडे यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हमें प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या होना चाहिए कि यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन दिख रही है जो कि 900 यानी कि 47,900 के ऊपर ये एक ब्रेकआउट का यहाँ पे लेवल निकल के आता है। अगर अगर आप इसको बिल्कुल सेफ साइड लेना चाहो तो 950। अगर इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है और उसको कंटिन्यू करता है तो आपके जो ऊपर के टारगेट होंगे 48,200 के यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके ऊपर आपका 48,350 के आसपास यहाँ पे टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर ये कल के सेशन में इस वाले लेवल को यहाँ पे नीचे की साइड में यहाँ पे कंटिन्यू करता है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा यहाँ पे 47,700 के आसपास। क्यों, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि क्या हो रहा है, ये गैप अप ओपन होते हुए चला जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर जो सेलर्स हैं उन्होंने जो बायर्स हैं उनको ट्रैप कराने की कोशिश की कि यहाँ से बाजार नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो बायर्स हैं वो मार्केट को ऊपर खींच के ले गए हैं। लेकिन वापस से अगर ये बैंक निफ्टी इसी वाले लेवल को जो ब्रेक करता है तो यहाँ से जिन जिन भी लोगों ने, यानी कि जो भी यहाँ पे बायर्स हैं
उनका क्या है कि इस वाली जगह का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अलर्ट होना है कि इस वाली रेंज में बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो बहुत फास्ट मूवमेंट होगा, जो कि 47,500 तक इसको लेके आ सकता है। तो इंट्राडे में ये चीज ध्यान ध्यान रखनी है। अगर ये बाय द वे बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया या गैप अप ओपन हो गया, तो आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट आपको वेट करना है, कोई भी रेंज बनने देना। अगर रेंज जहां पे बना के अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है तो आपको वहां पे बाई करना है, लेकिन वहां पे आपकी जो क्वांटिटी होगी वो थोड़ी कम होगी, और नीचे की साइड में अगर ये निकलता है तो आप एक यानी कि हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे पी में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी का अगर कोई अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वहां जाके आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेम एग्जैक्ट हम निफ्टी में समझने की कोशिश करें तो निफ्टी में भी सेम यहाँ पे ये अपना एक यानी कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, जो कि इसका जो ब्रेकआउट लेवल होगा यानी कि 41,450। अगर इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज भी करता है तो यहाँ पे आपको थोड़ी कम क्वांटिटी बाई करनी है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि अगर ये गलती से भी इस वाली रेंज में कहीं पे भी आता है तो आपको यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो आपको बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन 50 to 80 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट ऊपर की साइड में मिल सकता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ऊपर की साइड में यहाँ पे मूवमेंट किया और ये साइडवेज हो गया। अगर आप इस तरीके से देखें तो एक फ्लैग टाइप में पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अगर ये इसका ब्रेकडाउन नीचे की साइड में करता है तो आपका जो टारगेट बन के आता है यहाँ पे 21,175, ये टारगेट आपको देखने के लिए बैंक निफ्टी में मिल सकता है। तो इन लेवलों पे आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये निफ्टी का लेवल है, तो इस पे आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।